हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल भारद्वाज और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है और क्यों ये चर्चा में है और क्यों यहाँ पे एनएसई जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है उसकी तरफ से एक चेतावनी दी गई है कि आप जो डब्बा ट्रेडिंग है इससे सावधान रहिए, अपना पैसा यहाँ पे ना लगाएं। तो डब्बा ट्रेडिंग का मतलब समझेंगे क्या क्या रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है, किस तरह से लोगों को यहाँ पे फंसाया जा रहा है। कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इस तरह का झांसा देके लोगों को यहाँ पे फंसाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इसी के अगेंस्ट में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक तरह की चेतावनी, एक तरह का एडवाइजरी ये जारी किया गया है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, आगे हम बढ़े। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे सेशन का आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए इस नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, डब्बा ट्रेडिंग एक तरह की इनफॉर्मल ट्रेडिंग है। इनफॉर्मल ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे किसी तरह का रेगुलेशन नहीं है। जनरली क्या होता है, अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, मतलब अगर हम बात करें कोई भी शेयर है, किसी भी कंपनी के शेयर हैं, मान लीजिए इन्फोसिस के शेयर आपको खरीदने हैं या किसी कंपनी के शेयर आपको बेचने हैं, तो ये जो शेयरों की खरीद फरोख्त होती है इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। और ये ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जो ये ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। अब ये जो भी सिक्योरिटीज़ के अंदर लेन देन हो रहा है, जैसे शेयर है या फिर दूसरी तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, तो इनका जो लेन देन होता है ये पूरा रेगुलेशन के दायरे में आता है सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई है, उसी तरह से सेबी सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है। अब यहाँ पे अगर हमें इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है, बेचना है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। केवल वही एंटिटीज़ कर सकती हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड हैं। और जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोकर्स। और इन ब्रोकर्स के माध्यम से हमें क्या करना होगा, इनके अंदर इन्वेस्ट करना होगा। तो ब्रोकर की अगर हम बात करें, आज के टाइम पे आपने नाम सुना होगा, जैसे जीरोदा है या फिर ग्रो ऐप हो गया, स्टॉक्स है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल, ये क्या है, ये ब्रोकर्स है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन ब्रोकर के माध्यम से एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट मतलब डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें ये जो सिक्योरिटीज़ हैं वो एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट में वहाँ पे रहेगी और हम वो लेन देन कर पाएंगे। तो हमारा पहले अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट को खोलने के बाद ब्रोकर हमारे बिहाफ पे वो सारा लेन देन हमारे लिए सेटल करेंगे। तो ये तो तरीका हो गया फॉर्मल ट्रेडिंग का, एक रेगुलेटेड वे के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है वो तरीका ये है। अगर हम बात करें इनफॉर्मल ट्रेडिंग जो हो रही है, मतलब पैरेलल में ही एक सीक्रेट वे में स्टॉक एक्सचेंज जो कि अलाउड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, किसी भी तरह से सीक्रेट तरीके से आप एक पैरेलल ये चला रहे हो, इनफॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो, उसे हम कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। अब डब्बा ट्रेडिंग में क्या होगा, कोई एक्चुअल जो लेन देन है ना स्टॉक्स का, वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने पैसा देके कोई शेयर कंपनी के खरीदे हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ गए, ऐसा वहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक तरह की बैटिंग हो रही है, जिसे हम कहेंगे जुआ चल रहा है। एक तरह की गैम्बलिंग है जो स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पे लगाई जा रही है। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल में कोई भी जो व्यक्ति है, मान लीजिए इन्वेस्टर है, इस तरफ ब्रोकर है, इस तरफ इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर जो भी होगा वो अपना पैसा लगाएगा और वो कहेगा कि देखो इस कंपनी का शेयर है, अभी 1,000 रुपये प्राइस है, अब इसका प्राइस बढ़ के अलग अलग तरह होती है। जैसे इतने घंटे में क्या होगा, अब तो 60 सेकंड का भी ये बैटिंग इस तरह से इन्होंने चालू कर दिया जब से ऑनलाइन ऐप और इनका प्रचलन बढ़ा है। तो ये कहेंगे कि मान लीजिए जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है वो कह रहा है कि 1,000 रुपये का शेयर है, ये बढ़ के 1,200 रुपये हो जाएगा। तो अगर बढ़ के 1,200 हो जाता है तो ये बढ़ा हुआ जो प्रॉफिट है 200 रुपये इन्वेस्टर को मिल जाएगा। और इसी तरह से ज़्यादा रिटर्न का झांसा देके लोगों को यहाँ पे फंसाया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे ये शेयर 1,000 रुपये से बढ़ता नहीं है, मान लो 900 रुपये चला गया, कम हो गया, तो ये 100 रुपये का जो घाटा यहाँ पे बना है ये किसका हो गया, ये जो घाटा गया है ये आपका, यू हैव दैट ब्रोकर, उसको ये घाटा लगेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। ट्रेडर्स जो हैं स्टॉक प्राइस पे बैट कर रहे हैं, एक्चुअल जो स्टॉक्स हैं उनकी खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, केवल उनकी प्राइस पे ही जो है इस तरह से ये गैम्बलिंग चल रही है, जुआ खेला जा रहा है। और डब्बा ट्रेडिंग को बकेटिंग या फिर आप कहेंगे बॉक्स ट्रेडिंग, ये नाम भी दिए जाते हैं। एक तरह का सीक्रेट अनऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज ये चला रहा है। अब इसमें होता क्या है, कोई भी इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है और ये सब चीज़ें नहीं है। क्यों ये चीज़ें प्रचलन में हैं, देखो हो जनरली क्या होता है, जब भी हम सिक्योरिटीज़ में लेन देन करते हैं उस पर एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर कमोडिटीज़ का लेन देन हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी में शुगर लें, टी लें, उनका भी पूरा मार्केट चलता है, कमोडिटी एक्सचेंज और ये सब रहते हैं, तो वहाँ पे भी कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन जो होता है उस पर भी टैक्स लगता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जनरली क्या होगा, अगर आप रेगुलेटेड तरीके से जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे एनएसई है, बीएसई है, वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ये टैक्स देने पड़ेंगे, अपनी इनकम प्रॉफिट वो दिखाने पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल टैक्स सिस्टम के दायरे में हो। और डब्बा ट्रेडिंग में क्या होगा, आपको अनरिपोर्टेड इनकम है, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ना एसटीटी ना फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इससे क्या हो रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है, सरकार के टैक्स का नुकसान हो रहा है और लोगों को इस तरह से ये एक लूप होल मान लीजिए, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे जो डब्बा ट्रेडिंग है इसको एक तरह से
जो है क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में दर्शाया गया है। आप देखेंगे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो एक्ट है इंडिया का, उसी के अंदर ये एक तरह के अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सेक्शन 23 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के अंदर ये ऑफेंस की श्रेणी में है और इसके अंदर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 25 करोड़ तक का जुर्माना इसके अंदर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं मोस्टली कैश ही यूज़ हो रहा है, कैश यूज़ हो रहा है। तो ये जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उसके दायरे से बाहर है। कौन पैसा ला रहा है, किसका पैसा है, कहाँ से यूज़ हो रहा है, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई बार आप देखोगे अलग अलग तरीके से, जैसे रफ ये जो कच्चा रिकॉर्ड है इनका यूज़ कर रहे हैं, है ना, कि प्रूफ क्या है, हमने पैसा लगाया, इसका प्रूफ क्या है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट हो गए, डीडी रिसिप्ट वगैरह, इनका ये यूज़ करके अपना ये डब्बा ट्रेडिंग चला रहे हैं। अब डब्बा ट्रेडिंग की वजह से हो क्या रहा है, ब्लैक मनी जिसे हम कहते हैं काला धन, उसकी बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि ये जो पैसा है अनरिपोर्टेड इनकम है, सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। अब ब्लैक मनी इंक्रीज हो रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और आप देखेंगे अभी ये कुछ लास्ट हफ्ते, लास्ट टू लास्ट वीक की न्यूज़ है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से 1800 करोड़ का हवाला रैकेट इन बैटिंग एंड डब्बा ट्रेडिंग, इसको बस्ट किया गया है और लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया है। अभी यहाँ पे इन्वेस्टर को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों रहने की ज़रूरत है? क्योंकि एक तो हमने देख लिया कि ये इलीगल है, गलत है। दूसरा आप देखोगे इसमें जो प्रॉफिट है वो कैसे कमाया जा रहा है। इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है, ब्रोकर जैसे 1000 रुपये है और आपने कहा कि 1200 होगा, मान लीजिए 1200 हो जाता है और आपको पैसा यहाँ पे लेना है, लेकिन ब्रोकर अगर वो पैसा लेके भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? तो कोई भी किसी तरह का कोई रेगुलेशन है नहीं, कोई ग्रीवांस रिड्रेसल है नहीं। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी खतरा है, उनका पैसा डूबने का खतरा है। और फिर हम देख रहे हैं ब्लैक मनी का चल रहा है पूरा, है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे रिस्क इसके अंदर है। इसलिए यहाँ पे इसको क्रिमिनल ये ऑफेंस की श्रेणी में रखा गया है और इस पर पूरी तरह से बैन है। इस पर बढ़ोतरी कब देखी जाती है? जब मार्केट या तो बहुत ही अच्छा कर रहा है ना, बुल रन है, मतलब सब शेयर्स बढ़ रहे हैं, या फिर बियर मार्केट है, सब जगह नीचा जा रहा है, तो वो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उस समय पे, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। और इसी समय पे हम देखते हैं ये डब्बा ट्रेडिंग वगैरह इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी जिस तरह की ऐप्स आई हैं उनके अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को फंसाया जा रहा है, इसके अंदर बढ़ोतरी देखी गई है। और अभी आप देखेंगे तो बहुत कम समय के लिए, जैसे अगले 60 सेकंड में क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, तो उस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। ये प्योर एक तरह की गैम्बलिंग आप मान सकते हैं, फाइन। और ये अभी हम वर्तमान में देखें तो इक्विटी के अलावा कमोडिटी मार्केट में भी ये डब्बा ट्रेडर्स या डब्बा ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। So this is all regarding this particular issue. This is important as far as your examination is concerned. इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। और अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन, जहाँ पे आप एक बार फीस देके अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं सबसे पढ़ सकते हैं। आपको पूरे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज आपको यहाँ फ्री मिलती है। और अभी ये 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। ऑप्शनल कार्निवल वीकेंड है जिसमें बहुत सारे ऑप्शनल है, ये QR कोड स्कैन करके एनरोल आप कर सकते हैं। 13 अप्रैल से नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं बच्चों के लिए। 0% EMI का ऑप्शन आपको मिलता है। और अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है, दिस इज़ द फीस ईयर, यूज़ दिस RB Live कोड फॉर डिस्काउंट। ऑप्शनल के लिए भी आप जा सकते हैं ऑफलाइन मॉड्यूल के अंदर। So this is all for today. Have a great day, guys.